तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में आई मूवी अगली को। इसकी IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10 जो कि काफी सही है। इस फिल्म की जो एंडिंग है वो आपको काफी ज्यादा शॉक कर देगी, इसीलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि तभी सारे राज खुलेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम शालिनी होता है और वो अपने मुंह के अंदर बंदूक की नली डालकर खुद को मारने जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी छोटी बच्ची आ जाती है जिसका नाम कली होता है और वो अपने पापा के बारे में पूछने लग जाती है। थोड़ी देर बाद कली के पिताजी उसे लेने के लिए आते हैं जिनका नाम राहुल होता है। राहुल कली के सगे पिता तो थे लेकिन अब उसका शालिनी से डाइवोर्स हो चुका था, पर कली अब भी उनकी बेटी थी तो वो ऐसे ही हर हफ्ते उसे लेकर कहीं घुमाने के लिए ले जाते थे। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम शौमिक होता है जो कि पेशे से पुलिस वाला था और इस टाइम पर वही शालिनी का पति था। अब यहाँ पर मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। राहुल और शालिनी पहले हस्बैंड वाइफ थे लेकिन उनके बीच कुछ लफड़ा हो जाने के बाद उनका डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन कली तो पैदा हो चुकी थी तो राहुल ऐसे ही हर हफ्ते कली से मिलता था। राहुल से अलग होने के बाद शालिनी ने शौमिक से शादी कर ली थी लेकिन इन दोनों की कुछ खास नहीं बनती थी क्योंकि शौमिक हमेशा अपनी नौकरी में ही लगा रहता था और शालिनी को टाइम ही नहीं देता था और उसे घर में ही कैद रखता था और उस पर नजर रखने के लिए एक नौकर भी रखा हुआ था। राहुल एक स्ट्रगलिंग एक्टर था और उसने जब से मुंबई में कदम रखा था तब से एक फेमस एक्टर बनने में लगा पड़ा था, लेकिन अब तक उसे कोई ढंग का रोल नहीं मिला था। राहुल कली को लेकर एक जगह पर जाता है और उससे कहता है कि उसे कुछ काम है और वो 5 मिनट में आ जाएगा, लेकिन चाहे तो वो उसके साथ चल सकती है। कली अपने पिता के साथ समय बिताना चाहती थी लेकिन आज के दिन भी वो काम में ही लगे थे, जिस वजह से वो नाराज होकर कार में ही रुकने के लिए कह देती है। राहुल के चले जाने के बाद एक मुखौटा बेचने वाला कली के पास आता है और उसे मुखौटा दिखाकर खरीदने के लिए कहने लगता है। कली पहले तो उस पर ध्यान नहीं देती लेकिन नए नए तरह के मुखौटे देखकर उसका दिल पिघल जाता है और मुखौटे को खरीदने की चाह लेकर उन्हें देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद राहुल को उसका दोस्त मिलता है जिसका नाम चैतन्य होता है जो कि पेशे से कास्टिंग डायरेक्टर था और वो राहुल को एक रोल की स्क्रिप्ट देने के लिए आया था। चैतन्य राहुल से सवाल करता है कि कली कहाँ पर है क्योंकि कार का दरवाजा तो खुला हुआ था जिसे मैंने ही बंद किया। इस बात से राहुल काफी घबरा जाता है क्योंकि वो तो कली को कार में ही छोड़कर आया था, तो वो भागकर उसे ढूंढने के लिए जाता है। राहुल और चैतन्य दोनों ही कली को ढूंढने लग जाते हैं। तभी चैतन्य उसी मास्क वाले के पास पहुंच जाता है और उससे कली के बारे में पूछने लग जाता है। मास्क वाला आदमी एकदम मासूम बनकर कुछ भी नहीं कहता, लेकिन तभी उसके जेब में रखा फोन बजने लग जाता है। चैतन्य की नजर उस फोन पर जाती है तो वो तुरंत ही पहचान जाता है कि वो कली का फोन है, तो वो मास्क वाले आदमी को पकड़कर पूछने लग जाता है कि उसके पास कली का फोन कहां से आया। राहुल और चैतन्य उसे मार मार कर पूछ रहे होते हैं। तभी मास्क वाला आदमी उनके चंगुल से छूटकर भाग निकलता है। वो दोनों ही उसका पीछा करने लग जाते हैं लेकिन भागा दौड़ी में मास्क वाला एक गाड़ी के नीचे आ जाता है और कुचल कर मारा जाता है। अब हम राहुल और चैतन्य को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर पुलिस वाला उनसे पूछताछ कर रहा होता है कि वो आदमी कैसे मरा। दोनों ही लोग मिलकर पुलिस वाले को समझाने लग जाते हैं कि क्या क्या हुआ और उनकी बेटी कहीं खो गई है तो उसको ढूंढना ज्यादा जरूरी है, पर पुलिस वाला इस सिचुएशन को सीरियसली ना लेते हुए उनसे मजे लेने लग जाता है और कली को ढूंढने के बजाय फालतू के सवाल करके टाइम पास कर रहा होता है। काफी मजाक मस्ती करने के बाद अब पुलिस कली की तलाश में लग जाती है, तो वो सबसे पहले उस मास्क वाले के बारे में पता करती है क्योंकि उसी के पास से कली का मोबाइल मिला था। मास्क वाले के बारे में पता करते हुए उन्हें पता चलता है कि उसका नाम श्रीलाल था और वो ऐसे ही मास्क बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था और उसके काम में उसकी बुआ साथ देती थी। तो पुलिस वाले और जांच पड़ताल करने के लिए उसके बुआ के पास पहुंच जाते हैं लेकिन उनके द्वारा कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि शालिनी अपनी दोस्त राखी से फोन पर बातें कर रही होती है और वो सारी बातें शौमिक सुन रहा होता है। इसका मतलब कि शौमिक अपनी बीवी का फोन ट्रैक करता था और वो किससे बातें करती है, क्या बातें करती है, कहाँ जाती है, ये सारी जानकारी रखता था। जो पुलिस वाला कली के केस को हैंडल कर रहा था उसे कली का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, इसीलिए वो अपने सीनियर ऑफिसर को सारी जानकारी दे देता है और वो सीनियर ऑफिसर शौमिक होता है। शौमिक को जब पता चलता है कि कली खो गई है तो वो राहुल के ऊपर ही इल्जाम लगाने लग जाता है कि उसने ही कली को कहीं छुपाया है, क्योंकि शौमिक राहुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसने राहुल और शालिनी की कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली थी जिसमें कि राहुल ने बोला था कि एक दिन मैं कली को लेकर चला जाऊंगा तो तुम्हारा पुलिस वाला पति भी उसको ढूंढ नहीं पाएगा। शौमिक उन दोनों के पास आता है और सबसे
पहले चैतन्य को मार पीट के भगा देता है क्योंकि वो उसके सामने ज्यादा बकबक कर रहा था। इसके बाद शौमिक राहुल को गिरा गिरा के मारता है और पूरी तरह से घायल कर देता है। तभी राहुल उसके पैर पकड़ के कहने लग जाता है कि उसने कली को नहीं छुपाया है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी राहुल के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें कि आदमी बोलता है कि अगर बच्ची जिंदा चाहिए तो 10 लाख रुपए का इंतजाम करके रखो। यहाँ हमें पता चलता है कि जिसने कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि चैतन्य था और नया सिम खरीद कर उसने कॉल किया था। फिरौती का कॉल आने के बाद शौमिक सभी पुलिस वालों को मास्क वाले आदमी के पीछे जाने से रोक देता है और अपने हिसाब से केस हैंडल करने लग जाता है। शौमिक जब घर जाता है तब जाकर शालिनी को पता चलता है कि कली गायब हो गई है। शौमिक शालिनी को पूरी तरह से अंडरग्राउंड करके रखता था, उसे न कहीं जाने देता था और न ही किसी से बात करने देता था, और अगर वो कुछ भी करती तो उस पर पूरी नजर रखता था जैसे कि शालिनी उसकी कोई कैदी हो। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि शौमिक, शालिनी और राहुल तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार शौमिक शालिनी को प्रपोज करने के लिए गया था, तब राहुल ने उसे भयानक तरीके से पीट दिया था। फिर उसके बाद शालिनी और राहुल की शादी हो गई, लेकिन उनकी शादी नहीं चल पा रही थी। शौमिक तब भी शालिनी पर नजर रखता था और एक दिन वो देखता है कि राहुल और शालिनी में झगड़ा हो रहा है और राहुल उसे मार पीट कर चला गया है। तभी शौमिक शालिनी के पास जाता है और उसे सहारा देते हुए उसे अपना बना लेता है। शालिनी राहुल से परेशान हो चुकी थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो भी शौमिक का सहारा ले लेती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि शौमिक तो उस पर बस एहसान कर रहा है और कॉलेज का बदला लेना चाह रहा है। यही सारी वजह थी जिससे शौमिक राहुल से चिढ़ता था, क्योंकि कॉलेज के टाइम में राहुल शौमिक को मारता पीटता और बुली करता था। पुलिस वाले चैतन्य के ऊपर भी नजर रख रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चैतन्य कर्ज में डूबा हुआ है, तो शायद वो भी कली को किडनैप कर सकता है ताकि वो फिरौती मांग कर अपना कर्ज चुका सके, इसीलिए पुलिस वाले उसे धर दबोचते हैं। उधर हम देखते हैं कि राहुल को पुलिस वालों ने एक जगह पर बांध कर रखा हुआ था, लेकिन मौके का फायदा उठाकर राहुल वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। पुलिस वालों को पता चलता है कि फिरौती का जो कॉल आया था वो चैतन्य ने ही किया था, तो उसे लटका कर मार मार कर पूछने लग जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। चैतन्य बताता है कि आपका सीनियर मेरे दोस्त की बेटी को ढूंढने के बजाय उसे ही किडनैपर बोल के अपना पर्सनल बदला निकाल रहा है, इसीलिए मैंने कॉल किया था ताकि आप लोग उसकी बेटी को ढूंढो। शौमिक राहुल को फोन लगाता है और कहता है कि हम दोनों ही कली को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आपसी रंजिश को किनारे करके साथ में मिलकर कली को ढूंढें। राहुल को शौमिक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उसे यही लग रहा था कि उसने ही कली को कहीं छुपा दिया है ताकि वो अपनी बेटी से ना मिल सके, और ऐसा करके वो उससे बदला ले रहा है। हर स्टेट की पुलिस फोर्स अब कली को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन कली कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन इस चक्कर में जो बाकी बच्चे किडनैप हुए थे वो मिलते जा रहे थे और कई ऐसे लोग पकड़े जा रहे थे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करते थे। चैतन्य जेल से छूट चुका था क्योंकि पुलिस वालों को जो शक था वो दूर हो गया था, लेकिन चैतन्य का प्लान अब भी जारी था। वो कई बच्चों का ऑडिशन करवा के उनकी आवाज रिकॉर्ड करवा लेता है जो कि बिल्कुल कली की आवाज जैसी हो, ताकि वो दोबारा से कॉल करके फिरौती मांग सके। इस बार वो सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि एक वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिससे कि कहीं भी कॉल किया जा सकता था। वो अपनी आवाज थोड़ा अजीब करके राहुल को कॉल करता है और सबसे पहले कली की आवाज सुनाता है जो कि उसकी थी नहीं पर उसके जैसी ही थी, तो राहुल को विश्वास हो जाता है कि किडनैपर ने ही कॉल किया है। चैतन्य अजीब आवाज में कहता है कि तेरी बेटी मेरे पास है और अगर जिंदा वापस चाहिए तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रखना। राहुल एकदम घबरा जाता है और तुरंत अपने दोस्त चेतन को कॉल लगा देता है और सारी जानकारी देता है कि उसके पास किडनैपर का कॉल आया था, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि उसका दोस्त ही उसके साथ खेल रहा है। राहुल इसी सोच में पड़ा होता है कि पैसों का इंतजाम कहाँ से हो, तो चैतन्य कह देता है कि तुम चाहो तो हम किसी ज्वेलरी शॉप में डाका डाल सकते हैं। राहुल को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो मिलकर बात करने को कहता है। पुलिस राहुल का फोन ट्रेस कर रही थी, तो उन्होंने सारी बातें सुन ली थी कि राहुल के पास किडनैपर का फोन आया था और उसके बाद राहुल ने चैतन्य को कॉल किया था जिसमें कि वो चोरी करने की बात कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि राहुल राखी के घर में था। राखी वही थी जिससे शालिनी बात कर रही थी, तो यहाँ समझ आता है कि राखी सबकी कॉमन फ्रेंड है। शौमिक ने नियम बना रखा था कि अगर शालिनी कहीं भी जाती है तो वो उसे बता कर जाए, लेकिन अब शालिनी उस नियम को तोड़ते हुए सीधा राखी के घर पहुंच जाती है क्योंकि वही उसकी एकलौती दोस्त थी जिसे वो जानती थी और विश्वास करती थी। शौमिक ने शालिनी को बता रखा था कि राहुल ने कली को छुपाया है और भाग गया है, लेकिन राखी उसे बताती है कि राहुल उसे
लेकर नहीं भागा है, बल्कि कली को किसी ने किडनैप कर लिया है और 20 लाख रुपए मांगे हैं। राखी उसे समझाती है कि पैसे देने में ही भलाई है, वरना किडनैपर कुछ भी कर सकता है, इसलिए पैसे देकर अपनी बच्ची को बचा लो। शालिनी जब घर वापस आती है तो उसे उसका भाई मिलता है जिसका नाम सिद्धांत होता है और वो उससे पैसे मांग रहा होता है क्योंकि वो भी उधारी और कंगाली में जी रहा था। शालिनी के पास खुद के लिए भी पैसे नहीं थे तो वो उसे क्या ही देती, तो वो उसे समझा बुझाकर भेज देती है। अब यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि शालिनी और राहुल में लड़ाई हो रही होती है क्योंकि राहुल अपने एक्टिंग करियर को बनाने में लगा हुआ था और परिवार पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। शालिनी के जितने भी सपने थे वो सब टूट चुके थे क्योंकि उन सपनों को पूरा करने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही राहुल का साथ मिल रहा था, जिससे कि वो बिल्कुल ही तंग आ चुकी थी। अब एक दिन चेतन शालिनी से मिलने आता है तो उनमें काफी बातें होने लगती हैं और उस वक्त चेतन शालिनी की काफी तारीफ करने लग जाता है। शालिनी बताती है कि उसे मॉडलिंग करने का बहुत शौक था लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला, तो वो एक ड्रेस पहनकर दिखाने को कहती है। जो इच्छाएं राहुल से पूरी नहीं हो पा रही थी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए शालिनी ने चैतन्य को चुन लिया था, इसीलिए वो जानबूझकर अपनी अदाएं दिखाती है ताकि चैतन्य उससे आकर्षित हो और उनके बीच वो सब हो सके जो शालिनी चाहती थी और वो सब होता भी है। चैतन्य जब राहुल से मिलता है तो राहुल चैतन्य के गाल पर लिपस्टिक का निशान देख लेता है तो वो समझ जाता है कि शालिनी और उसके बीच हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकता था क्योंकि राहुल का रहना खाना पीना सब चैतन्य संभालता था और उसको काम भी वही दिलवाता था, तो वो क्या ही कहता। कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि चैतन्य और राहुल एक आदमी से मिलते हैं क्योंकि उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बना लिया था, तो उसके लिए उन्हें बंदूक चाहिए थी, तो वो बंदूक खरीदने आए हुए थे। पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी तो पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और चैतन्य को धर दबोचते हैं, लेकिन राहुल वहां से भाग निकलता है। अगले दिन राहुल कहीं से एक बंदूक का इंतजाम करके एक ज्वेलरी शॉप में घुस जाता है, पर वहाँ का मालिक होशियारी दिखाते हुए राहुल को पकड़ लेता है और वहीं पर राहुल का सारा प्लान फेल हो जाता है। राहुल तो पकड़ा गया था तो अब शौमिक राहुल से मिलता है और बताता है कि जो कॉल तुम्हें किया गया था वो शायद चैतन्य ने किया था और हमें उस पर शक है, पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए तुम्हें उससे बात करनी होगी ताकि कुछ पता चल सके। राहुल चैतन्य के पास जाकर उस पर इल्जाम लगाने लग जाता है कि कली को उसने ही गायब किया है, लेकिन चैतन्य उसे लगातार गाली देते हुए समझाता है कि उसने कली को नहीं किडनैप किया है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कहां से दोगे क्योंकि तुम्हारा सारा खर्चा तो मैं उठाता हूँ। उन दोनों में बहस चल ही रही होती है कि तभी राहुल के पास कॉल आता है जो कि किडनैपर का ही होता है और सेम वैसे ही कली की आवाज सुनाई पड़ती है और तभी किडनैपर कहता है कि अगर कली चाहिए तो पैसे तैयार रखना। यहाँ हमें पता चलता है कि राखी चैतन्य से मिली हुई थी और चैतन्य ने अपनी और कली की नकली आवाज रिकॉर्ड करके उसे दे दिया था ताकि राखी कॉल कर सके, जिससे कि चैतन्य के ऊपर लगा इल्जाम हट जाए। और राखी इसीलिए शालिनी पर किडनैपर को पैसे देने का दबाव बना रही थी क्योंकि वो खुद उस खेल में शामिल थी। कली की गायब हो जाने की खबर अखबार में भी छपवा दी गई थी ताकि किसी को अगर पता चले तो वो संपर्क कर सके, तो वही खबर शालिनी का भाई देखता है। इस बात का फायदा उठाते हुए सिद्धांत खुद ही किडनैपर बनकर शालिनी को कॉल लगाता है और कहता है कि अगर बच्ची जिंदा चाहिए तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। अब शालिनी ये बात अपने पिता को बताती है और कहती है कि किडनैपर ने 65 लाख रुपए मांगे हैं। यहाँ शालिनी ने 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा बताए थे क्योंकि यहाँ वो भी अपना फायदा देख रही थी। शालिनी के पिताजी 65 लाख रुपए निकाल कर शालिनी को दे देते हैं ताकि वो किडनैपर को दे सके। शालिनी किडनैपर को देने से पहले 15 लाख अपने पास रख लेती है और बाकी पैसे किडनैपर को दे देती है इस उम्मीद में कि कली उसे मिल जाएगी। शालिनी राखी के पास जाती है और अपने 15 लाख रुपए उसे देकर संभाल कर रखने को कह देती है। शौमिक को जब ये बात पता चलती है कि शालिनी ने किडनैपर को पैसे दिए हैं तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसको कुछ भी नहीं बताया था और अपनी मनमानी करी थी और शौमिक को पता था कि किडनैपर कली को भेजने वाला नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग से शौमिक को पता चल जाता है कि किडनैपर ने 50 लाख मांगे थे लेकिन शालिनी ने तो 65 लाख रुपए लिए थे। तो शौमिक उससे पूछता है कि बाकी के 15 लाख रुपए कहाँ गए और उसका क्या करने वाली थी। शालिनी कहती है कि मैं उन पैसों का वो सब कुछ करने वाली थी जो आप मुझे दे नहीं सके। आपने कभी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करी और ना ही कभी प्यार
प्यार से देखा और हमेशा कैदी बनाकर रखा, और शायद आपने मुझसे इसलिए शादी करी ताकि आप कॉलेज के समय का बदला ले सकें और ये जता सकें कि आपने एहसान किया है मुझ पर। शौमिक उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि राखी भाग गई है, और उसे ये भी पता चलता है कि जिसने किडनैपर बनकर शालिनी को कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। शौमिक जाते जाते शालिनी को बताता है कि तुम्हारी दोस्त जिसको तुमने पैसे रखने को दिए थे वो पैसे लेकर भाग गई है, तो अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। शालिनी ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसको धोखा दे दिया था, तो उसी गुस्से में आकर शालिनी बंदूक निकालकर शौमिक पर ही गोली चला देती है, क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद तो उसने ही कर रखी थी। शौमिक उसी घायल हालत में सिद्धांत के घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि सिद्धांत पैसों को लेकर नाच रहा है, लेकिन तभी शौमिक को बंदूक के साथ देख सिद्धांत के होश उड़ जाते हैं और तब वहीं उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। अब इसके बाद असली किडनैपर को पकड़ने के लिए शौमिक राहुल को पैसों से भरा बैग देता है ताकि वो किडनैपर तक पहुंच सके। सारे पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करने लग जाते हैं तो देखते हैं कि वो कार लेकर एक मॉल की पार्किंग में घुस गया है, जो कि किडनैपर ने ही वहां आने को कहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राहुल बाहर निकलकर नहीं आता, तो सभी लोग पार्किंग में देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि राहुल पैसों से भरा बैग लेकर एक कार में बैठा और वहां से चला गया। शौमिक जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि शालिनी घर छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद शौमिक को राहुल का कॉल आता है और तब हमें यहाँ पता चलता है कि राहुल भी चैतन्य के प्लान में शामिल था। शौमिक राहुल से यही सवाल करता है कि कली कहाँ पर है। इस बात से राहुल फोन काट देता है और सीधा चैतन्य के पास जाता है। मामला यहाँ पर यह था कि चैतन्य ने राहुल को ये बोलकर कन्विंस कर लिया था कि कली शौमिक के ही पास है और वो नाटक कर रहा है किडनैपिंग का, ताकि कली को तुमसे मिलने ना दे सके। लेकिन शौमिक से बात करके उसे समझ आ गया था कि कली वाकई में किडनैप हुई है, क्योंकि अगर उसके पास होती तो वो पहले कली के बारे में नहीं पूछता कि वो कहाँ है। राहुल समझ गया था कि चैतन्य ने उसे बेवकूफ बनाया है ताकि वो कली के नाम पर पैसे हथिया सके, तो वो उसी गुस्से में उसको मारने लग जाता है और मार मार कर उसे मार ही डालता है, क्योंकि चैतन्य ने हमेशा उसका फायदा ही उठाया था, तो जितना भी उसके अंदर भरा हुआ था वो सब निकाल देता है। और उसी बीच हम देखते हैं कि राखी पैसों से भरे दोनों बैग लेकर वहाँ से भाग निकलती है। अब सीन यहाँ से 2 हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, जहाँ एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि जो मास्क वाले लड़के की बुआ थी वो बच्चा चोरी करने के जुर्म में 5 साल के लिए जेल में थी। श्रीलाल और उसकी बुआ ट्रेन में खिलौने बेचते थे और बच्चा चोरी करके उसे बेचने का काम भी करते थे, और इस जुर्म में एक बार बुआ पकड़ी भी गई थी। पुलिस ऑफिसर बुआ पर दबाव डालती है कि अगर आपने अब भी सच नहीं बोला तो ये खबर हर जगह फैल जाएगी, फिर पब्लिक आपको मारेगी, पीटेगी और जला डालेगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप बता दें कि श्रीलाल बच्चे कहाँ छुपाता है। बुआ उसी जगह पर जाती हैं जहाँ से श्रीलाल ने कली को उठाया था, और वहाँ जब पहुँचती हैं तो वहाँ का नजारा देखकर लेडी पुलिस के होश उड़ जाते हैं। अब वहाँ पर शौमिक आ जाता है और जब वो उस नजारे को देखता है तो उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि कली एक स्कूटर के साइड कार में लेटी हुई है और उसके मुंह पर कीड़े रेंग रहे हैं और वो मर चुकी है। पुलिस ऑफिसर बताती है कि श्रीलाल ने ही कली को किडनैप किया था और फिर उसे बेहोश करके यहाँ बांध कर निकल गया था, लेकिन फिर बाद में वो गाड़ी से कुचलकर मारा गया, तो कली यहीं भूख प्यास से तड़प कर मर गई। लेकिन अगर हम चाहते तो शायद हम कली को बचा सकते थे। शौमिक के दिल और दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था और जो उसने देखा था उसे देखने के बाद उसके पास कुछ कहने को रह ही नहीं गया था, और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।